जय हिंद दोस्तों। मार्च के अंतिम सप्ताह में सहारा को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आया और इसको लेकर बहुत सारे वीडियोज बन चुके हैं, बहुत सारे खबरें आ चुकी है, बहुत सारे न्यूज आ रहा है और लोगों में इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है कि सहारा का जो फैसला आया है तो सहारा का जो पेमेंट होने वाला है वो कितने लोगों को मिलेगा। क्या सभी लोगों का पैसा मिलेगा जिन लोगों का फंसा हुआ है, या फिर कुछ लोगों को मिलेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के अंदर में बहुत सारी कंपनियां जो काम कर रही है तो उसमें से सिर्फ 4 कंपनियां उन्हीं का पेमेंट करने का आदेश दिया है, उन्हीं को पेमेंट करने का निर्देश दिया है। सिर्फ 4 कंपनियां और पैसे कितना 5,000 करोड़ रुपया ही पेमेंट करने का आदेश दिया है, जबकि सभी को पता है कि सेबी के पास सहारा का लगभग 24,000 करोड़ रुपया जमा है। तो 24,000 करोड़ रुपया में सिर्फ 5,000 करोड़ रुपया ही पेमेंट करना है। अब किन लोगों का होगा? लगभग 10 करोड़ निवेशक है, 10 करोड़ जमा करता है लगभग, जिसका पैसा सहारा में फंसा हुआ है। सहारा की कई कंपनियों में फंसा हुआ है, जिसमें से 4 कंपनियों में से पेमेंट किया जाएगा और 5,000 करोड़ ही अभी पेमेंट किया जाएगा। ये 4 कंपनियां कौन है ये भी बताऊंगा। और कई सवाल आया है, बहुत सारे सवाल मेरे कमेंट बॉक्स में आया है जिसका जवाब मैं दूंगा और सारी बातों को क्लियर कर दूंगा। सहारा से संबंधित सारी बातों को क्लियर कर दूंगा कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे सवाल मेरे आए हैं कमेंट बॉक्स में। पहला सवाल आया था कि ब्याज के साथ पैसा मिलेगा या फिर जो मूलधन है वही मिलेगा। उसके बाद सवाल आया था कि क्यू शॉप वाला के, खास तौर पर क्यू शॉप वालों का सवाल आया कि क्यू शॉप में जिसका पैसा है, जिसका कन्वर्जन हुआ था क्यू शॉप में, उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो मर गए, जो लोग मर गए, जिनका बॉन्ड है, जिनके पासबुक है, उसका पैसा जमा था सहारा में, उनका डेथ हो गया, उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर किस प्रकार से मिलेगा। और इसके अलावा और सवाल है कि जिसका मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ है, अभी मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, क्या वो भी पैसा निकाल सकते हैं, क्या उसको भी मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, सबका जवाब इसी वीडियो में दूंगा। पूरा वीडियो में आप बने रहेंगे, वीडियो छोड़ेंगे सारी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें और मन में सवाल प्रश्न फिर भी रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर से आपके सवालों पर भी वीडियो बनाया जाएगा। ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि इसी में सारे सवालों का जवाब मैं दे दूँ। आपको बता दूं कि सहारा की 4 कंपनियां, सहारा इंडिया की 4 कंपनियां। पहला कंपनी बता दूं जिसका नाम है सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। दूसरा कंपनी है सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। तीसरा कंपनी है हमारा इंडिया कोऑपरेटिव क्रेडिट लिमिटेड और चौथा कंपनी है लिमिटेड स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 4 कंपनी है सहारा के अंदर में, जो सहारा का है। इन लोगों का पेमेंट होगा जो 5,000 करोड़ रुपया पेमेंट करने के लिए कहा गया है। तो इन्हीं 4 कंपनी के जो निवेशक है, जमा करता है, उनका पेमेंट होगा। अब आप कहेंगे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस कंपनी में मेरा निवेश है, सहारा का कौन से कंपनी में मेरा पैसा है? तो आपके पास बॉन्ड होगा, आपके पास बॉन्ड होगा। आपने पैसा एफडी किया होगा तो आपके पास बॉन्ड होगा, या फिर आपने मंथली जमा किया होगा, रेकरिंग डिपॉजिट किया होगा, किसी प्रकार से पैसा रखा होगा तो पासबुक होगा। कोई ना कोई पेपर आपके पास जरूर होगा या फिर उसका रसीद होगा। तो जो रसीद होगा, पेपर होगा, पासबुक होगा, कुछ भी, तो उस पर आप देख सकते हैं, उस पर लिखा होगा। इन 4 कंपनी में से किसी न किसी कंपनी का नाम लिखा होगा और अगर आपके बॉन्ड पर इन 4 कंपनी में से किसी का नाम लिखा हुआ है तो आपका पेमेंट जरूर होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में पैसा जमा है उस पैसे को सेंट्रल रजिस्ट्रार के अकाउंट में जमा कर दिया जाए, मतलब उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में जो भी पैसा जमा है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के अकाउंट में जमा किया जाएगा, जो सरकार की संस्था है, और वहां से पैसा सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा, वितरित किया जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि 10 करोड़ लगभग सहारा के कस्टमर है पूरे देश में जिनका पैसा फंसा हुआ है। तो सारे के पेमेंट नहीं होने जा रहा है, इस बात को समझ लीजिए कि सबका पेमेंट नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सेबी के पास तो 24,000 करोड़ रुपया है। इसके अलावा भी बहुत सारा सहारा का पेमेंट है फंसा हुआ है, लेकिन इसमें तो 5,000 करोड़ रुपया ही बांटना है। तो इन 4 कंपनियों के जो भी निवेशक है, जमा करता है, उनको मिलेगा। ये बात समझ लीजिए, मैंने क्लियर कर दिया। और आगे आते हैं अगला सवाल पे। अब आगे सवाल यह है कि क्यू शॉप वालों का क्या होगा। क्यू शॉप में जैसे कि आपने देखा होगा कि सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड, उसके अलावा सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड, इनमें जिनका भी पैसा जमा था उन लोगों को किया गया, जब विवाद शुरू हुआ था 2012 में, तो सभी का कन्वर्जन करा दिया गया, मतलब दूसरे प्लान में उनका प्लान को मर्जर कर दिया गया। तो कन्वर्जन जिनका हुआ एजेंट के द्वारा, ब्रांच के द्वारा करा दिया गया, तो जिन लोगों का वो पैसा कन्वर्जन क्यू शॉप में किया गया
तो क्यूसॉप के नाम से वो बॉन्ड हो गया उनके पास बॉन्ड भी होगा जहां पर क्यूसॉप लिखा होगा। तो क्यूसॉप वालों को अभी पेमेंट नहीं होने की संभावना है, क्योंकि क्यूसॉप वालों का अभी पेमेंट किसी प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि उसके विवाद का हल अभी नहीं हुआ। तो क्यूसॉप वाले आप देख लेंगे, ऐसे बॉन्ड पे देख लेंगे कि अगर आपका किन चीज में कन्वर्जन है। अगर आपका कन्वर्जन सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया कोऑपरेटिव क्रेडिट लिमिटेड या लिमिटेड स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन चारों कंपनियां का नाम, इन चारों कंपनियों में से किसी का नाम आपके बॉन्ड पर है तो ही आपको पेमेंट मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए। इसके अलावा कोई भी कंपनी का नाम लिखा हुआ है सहारा का तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। सहारा इंडिया का बहुत सारे कंपनियां हैं, लेकिन सहारा इंडिया के नाम से ही हर जगह लोग जानते थे और काम कर रही थी, जबकि अलग अलग नामों से वह कई जगह चल रहा था और पूरे देश में अलग अलग नाम से ही इसका अलग अलग प्लान चलता था। अब अगला सवाल है कि जो मर गए उनका मैच्योरिटी कैसे होगा। मान लीजिए इन चारों कंपनियों में है, किसी में निवेश है लेकिन वो मर गए, उसका डेथ हो गया तो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, कहीं भी कुछ भी हो, तो उसमें जब आप खाता खोलते हैं, अकाउंट खोलते हैं, किसी प्रकार का पैसा निवेश करते हैं तो नॉमिनी की जरूरत पड़ता है, तो नॉमिनी डलता है। तो नॉमिनी उसमें जरूर होगा, उस व्यक्ति की पत्नी नॉमिनी होगी, बच्चा नॉमिनी होगा, कोई भी रिश्तेदार का नॉमिनी उसने बनाया होगा। तो जिसको भी नॉमिनी बनाया होगा वो नॉमिनी आवेदन कर सकता है। किस चीज के साथ में? जो व्यक्ति मर गया उसके बॉन्ड के साथ में, मतलब उसके पास बॉन्ड होगा, पासबुक होगा उसके साथ में, और उसके मृत्यु सर्टिफिकेट मतलब डेथ सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं उसके साथ में आवेदन करेगा और सारा डॉक्यूमेंट्स नॉमिनी का लगेगा। आराम से मैच्योरिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बात समझ लीजिए, उसके नॉमिनी को पेमेंट हो जाएगा। जो लोग मर भी गए उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसका नॉमिनी आवेदन कर सकता है। जो मर गए उनके मृत्यु प्रमाण के साथ में आवेदन कर सकते हैं, पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा अगला सवाल है कि जिसका मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ है, मतलब 5 साल का था 4 साल चल गया, 10 साल का था 8 साल चल गया, 3 साल का था 2 साल चल गया, मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ और पैसा फंसा हुआ है, उसका क्या होगा। तो जिसका मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ, जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है, आप चला रहे हैं अभी वर्तमान में चला रहा है सारा इंडिया में खाता, और आपका 5 साल का खाता है, 3 साल हुआ, तो उसका मैच्योरिटी होने का तो कोई सवाल ही नहीं, मैच्योरिटी होने का कोई सवाल ही नहीं है। मैच्योरिटी अभी होगा कैसे? वो तो कंपनी के पास ऑप्शन है, वो तो सीधा बोलेगा जब पूरा होगा तो आपको मैच्योरिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी तो उसके पास ऑप्शन है, अभी उसके पास बहाना है, उसके पास कहने को है कि हाँ अभी आपका मैच्योरिटी नहीं होगा। इसको बहाना नहीं मानिए, कोई भी कहीं भी किसी भी ब्रांच में जाइएगा, कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक में, तो मैच्योरिटी से पहले आपको पैसा नहीं मिलता है। या तो आप सरेंडर करते हैं या लोन लेते हैं, पैसा आपको नहीं मिलता है। लेकिन सहारा में ये सरेंडर और लोन का ऑप्शन को अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि सहारा के पास अभी पैसे की दिक्कत है, विवाद चल रहा है, तो इसमें अभी मैच्योरिटी समय से पहले नहीं होगा। अब इसमें एक और सवाल है कि जो लोगों को पहले मैच्योरिटी से पहले जिन्होंने बंद कर दिया, ये भी सवाल है। जैसे आपने 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में किया था, खाता लिया था या फिर बॉन्ड लिया था या फिर किसी प्रकार का कुछ भी लिया था, आप महीने में पैसा जमा करते थे, चला रहे, या फिर डेली बेस पे पैसा जमा करते थे, चला रहे थे, रिकरिंग डिपॉजिट हो या फिर मंथली डिपॉजिट हो, और उसका मैच्योरिटी पूरा होने से पहले आपका खाता बंद हो गया। जैसे 5 साल का था, आपने 4 साल चलाया, आपका 3 साल का था, आपने 2 साल चलाया, लेकिन मैच्योरिटी आपको 2017 में ही पूरा हो गया, 16 में ही पूरा हो गया, भले ही पूरा नहीं चला हो खाता, कुछ ही पैसा जमा हो, 10,000 हो, 5,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, तो उसका मिलेगा कि नहीं, इसमें यह भी सवाल छुपा हुआ था। तो उसका तो पेमेंट हो ही जाएगा, भले ही पूरा पैसा जमा नहीं हुआ, लेकिन मैच्योरिटी का डेट तो फेल हो गया हुआ ना, मैच्योरिटी का डेट पूरा हो गया, मैच्योरिटी का डेट क्रॉस कर गया, भले ही पूरा आपने नहीं चलाया उस खाते को, चाहे रिकरिंग डिपॉजिट हो चाहे मंथली डिपॉजिट हो, लेकिन उसका डेट क्रॉस कर गया हुआ है, तो उन लोगों का मैच्योरिटी होगा। अगर इन चारों कंपनी में से किसी एक कंपनी में भी आपका पैसा है, पूरा खाता नहीं चला हुआ है, लेकिन आपका 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले समय पूरा हो गया हुआ था, तो वह पैसा आपको मिल जाएगा, आप आवेदन कर सकते हैं। अब आगे सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि कब से मिलेगा और कितने दिनों में मिलेगा। तो ये मैंने पिछले दिनों भी वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये पैसा 9 महीना के अंदर में देने का निर्देश दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अपने देश का गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री के साथ साथ वो देश का सहकारिता मंत्री भी है, तो उन्होंने क्लियर किया, देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह ने क्लियर कह दिया कि 9 महीने के अंदर में पेमेंट करना है, क्योंकि कोर्ट का आदेश आ चुका है और बहुत सारे जो सहारा के और भी कंपनियां हैं उसका केस अभी चल ही रहा है, सबका आदेश अलग अलग आएगा, सबका अलग अलग आपको जजमेंट आएगा, तो वो अलग अलग आएगा, लेकिन ये फिलहाल 5,000 करोड़ रुपया देने का आदेश आया। तो ये 9 महीना के अंदर में मैच्योरिटी सभी का करना है। अब 9 महीना कब हो रहा है? मार्च 2023 से दिसंबर 2023,
ये 9 महीना पूरा हो रहा है। हो सकता है थोड़ा 2-4 महीना 6 महीना डेट बढ़ाया भी जाए, आगे समय बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल 9 महीना का टाइम दिया गया है कि इसके अंदर में मैच्योरिटी सभी का हो जाएगा। अब मन में आएगा कि स्टार्ट कब होगा, मतलब स्टार्ट कब से होगा, अभी कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत तरह के जानकारी दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से आपको बता रहा है। मतलब 3 महीने के अंदर इसकी प्रक्रिया बताया जाएगा कि कहाँ आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, सहारा के ब्रांच में आवेदन करना है या फिर सरकार की कोई संस्था है सेंट्रल रजिस्ट्रार, वहाँ आपको आवेदन करना है, आपको कहाँ करना है वो आपको प्रक्रिया बताया जाएगा किस तरह करना है। इसके अलावा इसका हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, इसका हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा जहाँ फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब कोर्ट का आदेश आया है, जरूरी नहीं कि उसी दिन से फॉलो होने लगे, हर चीज़ के प्रक्रिया में टाइम लगता है, लेकिन लोग अलग अलग तरीके से गलत जानकारी लोगों को देने लगते हैं। हर चीज़ के प्रक्रिया में टाइम लगता है। कोर्ट ने कहा है कि जो 5,000 करोड़ रुपया जो सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में जमा है, उसको पहले सेंट्रल रजिस्ट्रार के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो इस प्रक्रिया में कुछ कागजी कार्रवाई होता है, कोई फ़ोन पे से, गूगल पे से या फिर मोबाइल से ट्रांसफ़र तो करना है नहीं, या फिर बैंक टू बैंक एक बार में ट्रांसफ़र करना तो है नहीं। इन दोनों संस्था की पहले कागजी कार्रवाई होती है, कोर्ट के ऑर्डर के साथ कागजी कार्रवाई होगी, उसका लिखा पढ़ी होता है आसान शब्द में कहूँ तो, और उसका बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो पूरा करने में कम से कम 1.5 से 2 महीना 3 महीना लग जाएगा। तब जाके उस पैसे को सेंट्रल रजिस्ट्रार के अकाउंट पे भेजा जाएगा। जब वहाँ पे जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर प्रक्रिया शुरू होगी, फिर सरकार की तरफ से प्रक्रिया शुरू होगी कि अब लोगों से आवेदन कैसे लिया जाए। तो हो सकता है सरकार ये भी ऑप्शन कर दे कि आप अपने ब्रांच में जाके आवेदन कर सकते हैं, जहाँ जहाँ सहारा का ब्रांच है किसी भी ब्रांच में जाके आवेदन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, या फिर ये ऑप्शन दे कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिस में बाई पोस्ट अपना डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, अपने सारा पेपर भेज सकते हैं, या फिर उसका फोटोकॉपी भेज सकते हैं, या फिर जो भी प्रक्रिया, या फिर हेल्पलाइन नंबर पहले जारी करेगी और आप उस पर पहले जानकारी लेंगे, आपको सारा प्रोसेस पता चलेगा। अभी इसके बारे में किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है, और किसी प्रकार का सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से या फिर सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से या फिर सहारा की तरफ से या सेबी की तरफ से किसी प्रकार का कुछ भी नहीं कहा गया है। ये सब अभी फिलहाल मनगढ़ंत बातें हैं। जब आपका अप्लाई करने का, आवेदन करने का क्या प्रोसेस है, सरकार की तरफ से घोषणा हो जाएगा या फिर सहारा की तरफ से हो जाएगा या फिर कोर्ट की तरफ से फिर से कह दिया जाएगा, तभी आप इस पर भरोसा करें। फिलहाल एक उम्मीद जगी है कि पैसा अब इन 4 कंपनियों में जिनका है उनको मिलेगा। जो प्रोसेस मैंने बताया वही है, बस 3 महीनों का इंतजार कीजिए, 3 से 4 महीनों का आपको प्रोसेस भी पता चल जाएगा, और आप 9 महीना का इंतजार कीजिए, उसके अंदर आपका पैसा भी मिल जाएगा। और इसके संबंधित या फिर जो भी आवेदन अगर करना है उससे संबंधित कोई भी नया अपडेट आता है, कुछ जानकारी आती है, या फिर जो सहारा से संबंधित जानकारी आती रहेगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक को वीडियो बनाता हूँ, लेकिन खासतौर पर सहारा के जो निवेशक है उसके लेकर मैं थोड़ा ज़्यादा चिंतित रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे गरीब गुरबा मिडिल क्लास फैमिली, कम पढ़े लिखे लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, या फिर छोटे मोटे बिजनेस करके कमाते हैं, बाहर जाकर कमाते हैं, कंपनी में कमाते हैं, फैक्ट्री में जाकर कमाते हैं, उन लोगों का पैसा फंसा हुआ है और बहुत परेशान है, बहुत मुसीबत में लोग हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार से नए नए जो भी अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूँगा। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है, आपको मेरा वीडियो मिलता रहता है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।